15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत सिंह कुछ ऐसा बोल गए जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी। are already parasites in society. You attack you people, you attack the system. किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि देश के सबसे बड़े न्याय पद पर बैठा इंसान ऐसी टिप्पणी करेगा। उन्होंने कहा कि सिस्टम पर हमला करने वाले लोग समाज में पहले से मौजूद है और फिर बेरोजगार युवाओं को लेकर एक ऐसा बयान आया जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी। उन्होंने कहा कि कई युवा नौकरी नहीं मिलने की वजह से सोशल मीडिया की तरफ चले जाते हैं और फिर सिस्टम पर हमला करने लगते हैं। उनकी तुलना कॉकरोच से की गई। Like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activists, and they start attacking everyone. अब जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहाँ कुछ ही दिन पहले नीट पेपर लीक हुआ, जहाँ करोड़ों युवा बेरोजगारी से परेशान हो, जहाँ महंगाई लगातार बढ़ रही हो और अच्छी नौकरियां मिलना कितना मुश्किल हो। ऐसे माहौल में अगर सुप्रीम कोर्ट से इस तरह की बात आए तो जाहिर है लोग भड़केंगे। अगले दिन सीजीआई ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी बात को कोई गलत तरीके से पेश किया गया है। वो भारतीय युवाओं के बारे में नहीं बल्कि फर्जी डिग्री वाले लोगों के बारे में बोल रहे थे जो मीडिया और सोशल मीडिया में घुस चुके हैं। उन्होंने युवाओं को डेवलप इंडिया के पिलर भी बताए, लेकिन तब तक मामला सोशल मीडिया पर फैल चुका था। 16 मई को अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 30 वर्ष के भारतीय छात्र अभिजीत दीपक ने एक ट्वीट किया, व्हाट इफ ऑल कॉकरोच कम टुगेदर। मजाक में उसने उस दिन सोशल मीडिया पर एक पेज बना दिया, कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी। यह सीधे तौर पर बीजेपी पर एक तंज था। यह कोई असली राजनीतिक पार्टी नहीं थी, न कोई रजिस्ट्रेशन, न कोई चुनावी पहचान, बस एक वेबसाइट और सोशल मीडिया पेज। इंटरनेट पर पहले भी ऐसे मीम्स पेज बनते रहे, कभी बीफ जनता पार्टी तो कभी भारतीय जुमला पार्टी। आमतौर पर ऐसी ट्रेंड 2-4 दिन में खत्म हो जाते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। सीजीपी का मेंबरशिप फॉर्म भी मजाकिया था। उसमें सिर्फ 3 सवाल पूछे गए, क्या आप लेजी हो, क्या आप घंटों तक ऑनलाइन रहते हो और क्या आप खुद को कॉकरोच की तरह महसूस करते हो। अगर जवाब हाँ तो आप इस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। न धर्म मायने रखता था, न जाति और न जेंडर। शुरुआत में सबको लगा कि बस एक मीम्स है, लेकिन देखते ही देखते इसके फॉलोवर्स लाखों में पहुंचने लगे। कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम पर इसके करोड़ों फॉलोवर्स हो गए। लोग मजाक में वीडियो, गाने और एआई मीम्स बनाने लगे। सोशल मीडिया पर हर तरफ एक ही लाइन सुनाई देने लगी, हाँ मैं हूँ कॉकरोच। उन्होंने हमें कॉकरोच कहा। हाँ मैं हूँ कॉकरोच। I am a cockroach. I am a cockroach. लेकिन सवाल ये है कि लोग इस मजाक को इतना सीरियसली क्यों लेने लगे? क्योंकि इसने देश के युवाओं की फ्रस्ट्रेशन को आवाज दी। वो युवा जो हर साल पेपर लीक से परेशान है, जो बेरोजगारी और महंगाई के बीच में फंसे हुए हैं, जिन्हें लगता है कि सिस्टम उनकी सुन ही नहीं रहा। उसे इस कॉकरोच वाले मजाक में अपनी असली हालात दिखाई दी। बाद में सीजीपी की वेबसाइट पर एक मैनिफेस्टो भी डाला गया जिसमें उठाए गए मुद्दे सिर्फ मजाक नहीं थे, जैसे रिटायरमेंट के बाद सीजीआई को राज्यसभा सीट न मिले, इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से निष्पक्ष रहे, महिलाओं को संसद में कैबिनेट में 50% की भागीदारी मिले, कॉरपोरेट इन्फ्लुएंसर वाले मीडिया पर सवाल उठाए जाए और जो नेता पार्टी बदले उन पर चुनाव लड़ने से रोक लगे। यानी मजाक के पीछे छिपे मुद्दे पूरी तरह गंभीर थे। न्यायालय की इंडिपेंडेंसी, इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी, मीडिया बिल्स और नेताओं के हॉर्स ट्रेडिंग, इन सब फ्रस्ट्रेशन को कॉकरोच मूवमेंट ने एक सिंबल दे दिया। शायद यही वजह थी कि एक मीम बनकर शुरू हुई चीज अचानक सत्ता और सिस्टम को अनकंफर्टेबल करने लगी।